जय हिंद। राधे राधे आप सभी को। हमारा जैसे कि नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट रेलवे से संबंधित क्वेश्चन थे हमने कर लिए थे। आज जो हमारा है पार्ट 2 का है। जितने भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज हर सारे क्वेश्चन मैथ कंप्लीट आपका करा देंगे। देखिए इस समय जो क्वेश्चन का लेवल बना रहा है, देखिए कुछ क्वेश्चन प्रीवियस भी क्वेश्चन बना सकता है और लेवल हम वही क्वेश्चन जो लेवल क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। इजी क्वेश्चन को हम नहीं लिए हैं क्योंकि हम जानते हैं इजी क्वेश्चन आप लोग बना ले जाते, जो वही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आप वहां फंस सकते हो, जो क्वेश्चन का लेवल पूछने का थोड़ा सा बढ़िया है। तो चलिए बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बताइएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, बताइए। चलिए बताइए क्या दिया है। अब इसमें क्या कहा है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक, यानी को प्राइम पूछा है, कौन सी संख्या दो है जो को प्राइम है। सह अभाज्य क्या होता है आपको थोड़ा समय बताइए कि सह अभाज्य हमारा होता क्या है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका। एक बार सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, उल्टा सीधा जो भी आए आंसर सभी लोग करिएगा। चलिए चलिए देखिए इसमें क्या बोला है, कहा है कि इनमें से कौन सा सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है, यानी कह सकते हैं ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ हमेशा एक होता है। ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ क्या हो, उसका क्या है एचसीएफ हमेशा एक हो, यानी वो संख्या कोई किसी संख्या से काट ना पाए। जैसे हम कहते हैं आपको 3 और 7, इनको कोई संख्या क्या काट सकती है, नहीं काट सकती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सह अभाज्य हो जाएगा। मतलब जो अगर जैसे यही हम आपसे कह दें कि 12 ले ले और 21 ले ले, बताइए हम आपसे पूछे क्या ये सह अभाज्य संख्या है या नहीं, आप बताओगे नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन क्या है कि दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, यानी जिसमें कॉमन एक के अलावा कुछ भी ना मिले वो आपकी सह अभाज्य संख्या होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है, अगर देखा जाए दोनों में कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, यहाँ पे दिख जा रहा है। अगर 81 और 19 की बात किया जाए, अगर हम 81 और 19 को देखें तो बताइए 81 और 19 में क्या कोई संख्या ऐसी है, 81 और 19 में क्या ऐसी कोई संख्या है जो दोनों में कोई काट सके। कोई ऐसी संख्या नहीं है 81 को 19 को काट दें, आने दोनों का एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा, एक होगा। तो हमारी यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया सहभाज्य क्या होता है, यानी जिनमें कुछ कॉमन ना हो उसी को हम सहभाज्य कहते हैं, यानी उनका एचसीएफ हमेशा एक आता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइएगा। ठीक, 11 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आप तैयारी करें तो आपको देखिए संख्या के बारे में नॉलेज होना चाहिए, किसे हम सम संख्या कहते हैं, किसे विषम संख्या कहते हैं, किसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, किसे पूर्ण संख्या कहते हैं, किसे भाज्य संख्या कहते हैं, किसे भाज्य संख्या कहते हैं। इनके बारे में वास्तविक संख्या क्या होती है सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको संख्या के बारे में नहीं पता रहेगा तो मैथ आपका कहाँ से आएगा। तो ये चीजें सब बेसिक होती है, ये चीजें थोड़ा सा आपको आना चाहिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 और 30 के बीच में संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, बताइए क्या हो जाएगा इसका। चलिए 11 और 30 के बताइए, 11 और 30 के बीच में जितने भी अभाज्य संख्या है इनका औसत बताना है। तो देखिए एक अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके केवल दो गुणनखंड है, यानी स्वयं से कटे और एक से कटे, वही आपका अभाज्य संख्या होता है। तो 11 के बाद कौन सी संख्या हो जाएगी, 13। देखिए इसमें क्या बोला है, 11 और 30 के बीच बोला है, तो 11 और 30 के बीच बोला है, इसलिए हम क्या करेंगे, 11 को नहीं लेंगे, तो हम लेंगे किसको। देखिए अगला संख्या कौन सा हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। ठीक, 13 के बाद क्या हो जाएगा, चलिए तो 13 के बाद क्या हो जाएगा बताइए थोड़ा सा। चलिए 13 के बाद कौन सा होगा, 14 होगा नहीं क्योंकि 2 से कट जा रहा, 15 होगा नहीं, 16 होगा नहीं, फिर कौन सा हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 13 के बाद आपका क्या आया, 17 आया। 17 के बाद क्या हो जाएगा, 20 होगा। 17 के बाद क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 के बाद 20, 21 होगा नहीं, 22, 23 कितना हो जाएगा, 23 को ले लीजिए। 23 के बाद क्या हो जाएगा, 24, 25 होगा नहीं, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, होगा क्या तब आपका 29 होगा। यानी टोटल कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, अगर दोनों को जोड़ा जाए, सबको जोड़ दीजिए कितना होगा, 13 और 30 कितना हुआ, 17 13 कितना हुआ, 30 हुआ। 30 अगर 29 में अगर ए दे देगा कितना हो जाएगा, 30
30 30 60 और 60 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसमें से भी दे दिए, ठीक, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस, अब देखा जाए कितना हो जाएगा 20 प्लस 21, सबको जोड़िए 30 30 60 और 60 और 20 कितना हो जाएगा 100 और 60 और 20 80 80 और 21 कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। अब कुल कितनी संख्या है 5 है, यानी पदों की योग बटे पदों की संख्या कर दीजिए। तो पदों का योग टोटल जोड़ेंगे कितना होगा, सबको जोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। 101 को अगर 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो यही आएगा 202.5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20.5। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 20.2। देखिए अगर इसको करना होगा थोड़ा फास्ट कैसे कर सकते हैं, भाग दे दीजिए, बाकी ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दीजिए। 101 है, 101 गुणित्ते 5 गुणित्ते 2, थोड़ा सा हमारा क्या कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 202/10 हो जाएगा, यानी नीचे 1 जीरो 1 अंक के बाद 10 लगा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 20.2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो हमने क्या किया 11 से लेकर 30 तक के बीच की सभी संख्याओं को हमने देख लिया। इसके बाद क्या किया हमने, दोनों का सभी संख्याओं को जोड़ के संख्या से भाग दीजिए, क्योंकि क्या पूछा था, औसत पूछा था, तो हमने औसत निकाल लिया। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा। दिया है संख्या, संख्या का मान क्या कितना दिया है, देखिए संख्या कितना दिया है 6 दिया है, ठीक, चलिए 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 6 7 8 9 5 4 3 2 1, ठीक, निम्न किससे विभाज्य है, 19 67 89 54 321 किससे विभाज्य है। देखिए अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य होगा तो वो 2 से विभाज्य होगा ही होगा। अगर किसी का अंक इकाई अंक अगर विषम संख्या है तो 2 से कभी विभाजित नहीं होगा, तो हम ऐसे काट दिए। अब क्या है, ये भी 2 से नहीं होगा, अब हम किस पे ट्राई करें, 3 या 11 पे। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ दो, अगर इनका योग 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 3 से विभाजित होगा। पहले 3 से देख लें, देखिए ध्यान से, 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 3 2 5 1 6 कट गया, 8 7 15 कट गया और 6 कट गया, यानी ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया। इनको देखिए करने, देखो विभाज्यता का नियम होता है, और विभाज्यता का नियम हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए कि क्या होता है विभाज्यता का नियम, कौन संख्या किससे विभाजित होती है, ये नियम हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा। चलिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत योगफल कितना दिया है 240, पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहली और अंतिम संख्या का बराबर क्या होता है, औसत के बराबर होता है। समझ में आया, पहली और अंतिम संख्या को मिला के ही क्या बनता है, औसत बनता है, ठीक। देखिए अगर करना होगा तो हमें 2-3 तरीका करने का, लेकिन तो आपको बढ़िया तरीका बता रहे, तो एक बार कोशिश सब लोग करिए। 5 क्रमागत संख्या है, 5 क्रमागत क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है 240। देखिए सॉरी योगफल दिया है 240, अगर इसका योगफल दिया है 240 तो आप ऐसे 5 लाइन खींचिए। देखिए अगर बेसिक करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, तो 5 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5, 5 लाइन ऐसे खींच लिए। देखिए औसत का मतलब क्या होता है, जो बीचों बीच है। अगर इनका योगफल 240 है, अगर हम इनका औसत निकाला जाए तो औसत बताइए कितना हो जाएगा, अगर करा जाएगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 8 पंच 40, यानी बीचों बीच जो हमारा बैठेगा 48 आ गया। अब ध्यान ये रहे क्रमागत संख्या कहा है, 48 के बाद कौन सी संख्या आती है 49 आता है, ठीक। 49 के बाद क्या आता है 50 आता है। अब देखो इधर आएंगे तो संख्या बढ़ाते जाएंगे, इधर आएंगे तो संख्या घटाते जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे तो 47 होगा और यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा 46 होगा। तो प्रथम और अंतिम संख्या पूछा है, तो प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा 46 + 50 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 96, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर कभी भी आपको अगर ऐसा पूछे कि अगर प्रथम और अंतिम संख्या पूछे तो क्या किए औसत का गुणा कर दिया करिए, ठीक, औसत गुणित्ते 2,
औसत गुणित्ते 2, तो औसत कितना निकाले थे 48, और इसका 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 96। जब आपसे प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योगफल पूछेगा तब के लिए बता रहे हैं, मैंने कि कुछ पूछे और आप बता दे कुछ और। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बताइए सभी लोग। x प्लस वाई बराबर 18 है, तो x और y का गुणनफल 77 है, तो कौन सा इसमें युग्म सही है, और x y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम उस संख्या को अगर x प्लस वाई करें, ठीक, x प्लस वाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 18 आ जाएगा। अगर हमने x और y किया तो हमारा कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। तो कौन सी तो संख्या है, अगर देखिए इसे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन से करेंगे तो 18 10 28 तो कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए 18 चाहिए। 12 6 18 यहाँ संभावना बन डाल के गुणा करेंगे तो 72 आएगा, लेकिन चाहिए कितना हमें 77। 9 9 18 गुणा का संभावना, जोड़ का संभावना बना के 9 9 81, बचा हमारा कौन सा, यही 11 और 7। देखिए अगर 11 और 7 रखेंगे तो कितना हो गया, 11 प्लस 7 बराबर कितना होगा 18, और 11 में 7 का गुणा करेंगे कितना आएगा 77। तो वे हमारी दो संख्या कौन सी हो गई, 11 हो गई और 7 हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया, सभी लोग देखिए तैयारी करते रहिए, वैकेंसी आ गई है एनटीपीसी की फिर से, आप लोग भी बढ़िया तरीके से फॉर्म को भरिएगा और बढ़िया तरीके से तैयारी को अपने करते रहिएगा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72 और 122 को विभाजित करने पर 3 और 7 शेषफल प्राप्त होता है। यानी 72 और 122 को विभाजित करें तो यहाँ से कितना शेषफल प्राप्त होता है 3, अगर इसे विभाजित करें कितना शेषफल प्राप्त हो रहा है 7। तो बताइए वह संख्या क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न करने के लिए बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि प्रश्न का लेवल क्या है। अब देखिए यकीन मानिए ऐसे ही प्रश्न एग्जाम हाल में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को लगाइएगा, जहां अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो जब जो शेषफल बचता है उसे घटा दीजिए, तो अगर 72 में से घटाएंगे 3 तो हमारा 69, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 115। यानी ऐसी कौन सी संख्या है 69 और 115 को काट दे वो बड़ी से बड़ी संख्या। यानी कहने का मतलब 69 और 115 का एचसीएफ क्या होगा। तो अगर हमें ऑप्शन के काटी देखा जाए तो 17 कभी होगा नहीं, 26 कभी होगा नहीं, 29 कभी होगा नहीं, बचा क्या 23। तो इन दोनों का एचसीएफ निकाला जाए, एचसीएफ की बात पूछा है इनडायरेक्ट तरीके से, तो हमारा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 या 69 हो जाएगा, 23 पंचे कितना हो जाएगा 115। तो समझ में आ गया, जहां बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें वहां समझ जाइए आपको हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 600 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। ठीक, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है कि देखिए दो संख्याएं, संख्याओं का अगर हम गुणनफल मान लो संख्या x है, ठीक, दो संख्याएं, माना पहली संख्या इसे लिख लीजिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या। देखिए ध्यान से, आप मान लीजिए फर्स्ट संख्या हो गया और ए हो गई दूसरी संख्या। कह रहा है कि इनका अगर हम फर्स्ट संख्या इंटू गुणित्ते दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई कराने तो हमारा कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुने, यानी दूसरी संख्या अगर x होगा तो पहली संख्या कितना होगा 5x होगा या नहीं होगा। अब देखा जाए 5x अगर दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा 600 हो जाएगा, लेकिन 5x स्क्वायर करेंगे तो 5 एक कम 5 12 पंचे 60 का, हमें लग रहा है थोड़ा सा इधर है, इसमें बना लीजिएगा अगर 6 गुना कर लीजिएगा, यहाँ पे कर दीजिएगा 6 गुना, ठीक, तब जाके कटेगा वरना कटेगा नहीं। तो हम इसको बना ले रहे हैं 6 गुना, तो हमने कर लिया 6 गुना, दोनों को गुणा कराइए तो 6x गुणित्ते x बराबर 600, तो 6x स्क्वायर बराबर 600, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि स्क्वायर से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो बड़ी संख्या का मान अगर पूछे, पहली संख्या का मान 10 छक्का 60 और दूसरी संख्या का मान 10, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए बताइए क्या दिया है, यदि संख्या के 2 गुने और 52 के 3 गुणों का योगफल कितना है 342 है।
यानी कोई यदि संख्या है अगर उसको 2 गुना कर दें और 52 का 3 गुना कर दें तो हमारा कितना आ रहा है 342। तो संख्या के 4 गुने और 52 के 2 गुने का योगफल ज्ञात कीजिए। बताइए आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ऐसा प्रश्न ऐसे हैं कि देखिए इनका कोई लॉजिक नहीं है, जैसा कहे वैसा आप करते चले जाइए, यही इनका सोल्यूशन होता है। इनका कोई लॉजिक नहीं होता कि नहीं हमें ऐसे करना है या फिर वैसे करना है, कोई इसमें रूल कोई सूत्र नहीं लगता, बस इनका जैसा कहे वैसे ही काम हमें करना है। बताइए एक बार सभी लोग क्या हो जाएगा आंसर बताइए। अब देखा जाए अगर इसमें कहा जाए ये एक संख्या के 2 गुने को, मान लो संख्या x, अगर इसका 2 गुना करेंगे 2x होगा और 52 के 3 गुने, ठीक, और जितना 52 है 52 का अगर हम 3 गुना कर दें तो संख्या में कितना प्राप्त हो रहा है 342 प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 5 के 15 प्लस बराबर 342। पहले हम संख्या का मान निकालें तो 2x बराबर 342 और माइनस 156 कर दें। ठीक, अब देखिए 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा और 2 में से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखा जाए तो वो संख्या हमारी कितनी बन के आई 186 बन के आई। ठीक, ये 2x का मान है, ध्यान दीजिएगा 2x बराबर कितना है 186, तो x का मान आपका कितना हो जाएगा 9 दूनी के 18 और 3 दूनी के 6, आने कितना आ जाएगा 93। आने वो संख्या का मान कितना आया 93 आया। अब क्या कर रहा है अगले लाइन में पढ़िए, संख्या के 4 गुना, यानी 93 का 4 गुना कर दीजिए, तो 93 का 4 गुना करिए और प्लस और 52 का 2 गुना, तो 52 का 2 गुना कर दीजिए, तो 93 का 4 गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 9 चौके 36, 36 एक 37 होगा और 52 दूना के 104 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 2 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 476। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इन सब प्रश्नों को करने का कोई लॉजिक नहीं होता, ना कोई सूत्र होता है, ना कोई ट्रिक होता है। इनको देखिए हम नंबर सिस्टम पढ़े तो नंबर सिस्टम क्वेश्चन को कुछ भी कैसे कैसे करके घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 3 5 से विभाज्य है। कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। ठीक, तो देखिए इन सबको करने के लिए पहले हम ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन को कैसे हटाना है पहले एक चीज ध्यान देना है कि पहले देखिए अगर ऐसे प्रश्न मिले तो पहले एक चीज देखिए कि हमें ऑप्शन को अगर हटाना तो कैसे हटाएंगे। पहले देखिए यदि वो संख्या क्या कर रहा है कि 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो और 5 से विभाजित हो। देखिए अगर 5 की विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, ध्यान समझिएगा, 5 की विभाज्यता का नियम बोलता है लास्ट का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। तो यहाँ पे क्या है 2 है तो एक वाला होगा नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है 3, आप तीनों ऑप्शन मिल गए। ठीक, इसमें 5 भी है 0 भी है, यानी इसमें 5 वाले से संभावना समाप्त हो गई। अब हम देखते हैं मतलब यहाँ पे देख अगर ट्राई किया जाए तो 5 तीनों कर सकते हैं, तो हमारा 5 वाला रूल काम यहाँ तक किया। अब हम आते हैं 2 पे, 2 पे आते हैं, यानी कोई संख्या अगर 2 से कट रहा है तो लास्ट का इकाई अंक 2 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो 5 है तो 2 से कटेगा नहीं। ठीक, अगर कोई संख्या लास्ट में 0 2 4 6 8 होती है और संख्या 2 से कट जाती है, यानी 2 ऑप्शन तो ऐसे चले गए, बचे ये दोनों ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शन को चेक करने के लिए 3 का विभाज्यता का नियम लगा दीजिए। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग करिए, अगर वो संख्या 3 से विभाजित होगी तो संख्या 3 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखा जाए तो 3 1 4 और 5 4 9, यानी 9 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसको देखिए 4 2 6 6 2 8, 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3150 हो जाएगा। समझ में आया। तो हमें ये चीजें होता है देखो करने के लिए, इसमें देखिए आपको देखिए अगर नंबर सिस्टम पढ़े तो संख्याओं का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए 3-4 टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो नंबर सिस्टम में बनता है। एक ए टाइप से प्रश्न हो गया, दूसरा हो गया कि कौन सी मतलब ये पूछ लेगा आपकी कौन संख्या किससे विभाजित हो रहा है। दूसरा शेषफल प्रमेय से प्रश्न बना सकता है, इकाई अंक से प्रश्न बना सकता है, शून्यों की संख्या से बना सकता है, यही सबसे। और एक होता है बार वाला जो बार बार वही क्वेश्चन आता है, वहां से प्रश्न बना सकता है। तो इन सब चीजों का अगर आपको बढ़िया तरीके से कमांड है तो क्वेश्चन आप बना सकते हो नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम ज्यादा हार्ड नहीं होता। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याओं का योगफल 9 है, उनके वर्गों का योग कितना है 41, यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 9 और x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है 41। तो देखा जाए 7 2 9, लेकिन इनका वर्ग स्क्वायर करेंगे तो 41 से ज्यादा आ जा रहा है। पचम 25 और 4 चौका 16। तो देखो 5 4 9 25 और 16 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए जो हमें देखिए इसको अगर जो हमारा प्रश्न अगर हमारा प्रश्न अगर ऑप्शन से आ जा रहा है तो फिर हमें क्या जरूरत है कि हमें उसको एकदम बेसिक लगाएं। ठीक, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमें जल्दी से करना रहता है क्वेश्चन, तो जरूरी थोड़ी रहता है एग्जाम में थोड़ी पूछेगा आप कैसे लगाओ। बस आपका आंसर सही आना चाहिए, चाहे ऑप्शन से लगाओ चाहे जैसे लगाओ आप। ठीक, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 2720 है। तीसरी और पांचवी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें 5 क्रमागत संख्या बोला है ना, तो 5 को लाइन खींच लीजिए। 1 2 3 4 5, योगफल 2720 आने 2 7 2 0। इनका एवरेज निकाल लिया जाए। इनका योगफल अगर 2720 है, इनका एवरेज कितना होगा? जितनी संख्या है भाग दीजिए। पचम 25 हो जाएगा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक, 5 चौके 20 यानी 544। यानी जो हमारा संख्या आया, औसत जो आया 544। अब देखा जाए इसमें ध्यान देने वाली एक चीज है, इसमें क्या करा कि सम संख्या, तो 544 के बाद अगली सम संख्या कौन सी होगी? 546 होगी। फिर इसके बाद कौन सी होगी? इसमें कौन कौन सी संख्या पूछा? तीसरी पश्चिमी। चलिए तो इसमें इसके बाद कौन सी होगी? 548 होगी। यही होगी कि नहीं होगी? अब देखिए तीसरी, अब इसका इधर आना होगा तो हमें घटा देना है, तो 542 होगी। इधर और आना है तो 540 होगी। यही आपकी संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं। ठीक, अब हमें हमसे क्या पूछा? कुछ भी पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं। पहली संख्या पूछ लेगा, अंतिम संख्या पूछ लेगा, सबसे छोटी संख्या पूछ लेगा, सबसे बड़ी संख्या पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, बना सकते हो। अब इसमें क्या पूछा है? तीसरी और पांचवी। तीसरी कितना है? 544 और कितना है? 548। तो 544 प्लस 548 को प्लस कर दीजिए। ठीक, तो 8 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4 4 8 1 9 हो जाएगा। 5 5 10 हो जाएगा। 1092। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि आप चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड रहता है। देखिए इसको इतना भी हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि जो इसका क्वेश्चन का लेवल होता है बहुत अच्छा होता है। ठीक, नाम रहता है ग्रुप डी, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है। चलिए बताइए 5 क्रमागत संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? 5 क्रमागत अभाज्य संख्या, तो 2 से स्टार्ट होता है। 2 3 5 7 11। ठीक, ये 5 क्रमागत संख्या हो गई। तो देखिए 3 2 5 5 10 10 7 17 17 और 11 कितना होगा? 28। तो 17 11 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए ठीक, अब इसमें अगर आपको संख्या नहीं पता होगा कौन सी संख्या क्या है, तो फिर आप कर नहीं पाओगे। अभाज्य संख्या क्या होती है? अब देखिएगा कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? कहता है यदि कोई लास्ट के 3 अंक, यदि आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो तो सारी संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर देखा जाए तो हम पहले ले लेते हैं 864 को, तो 8 6 4 को अगर हम 8 से विभाजित करेंगे तो 8 कम 8 8 64, यानी ये पूर्णतः कट गया। यानी हमारा क्या है? ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए देखिए अगर पहले ऑप्शन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। 12 और 39 के बीच 5 से विभाजित होने वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 12 और 39 के बीच बात कर रहा है। 12 और 39 के बीच ऐसी ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 12 से बड़ी संख्या कौन सी है? 15 हो जाएगा। और 39 से छोटी कौन सी संख्या होगी? 15 20, फिर डॉट डॉट करेंगे जाएंगे 25 30 35, यही सब होगा। ठीक, अब देखा जाए हमें क्या बोला है कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है। औसत जो क्रमागत संख्या हो तो प्रथम संख्या उठाइए और अंतिम संख्या को उठाइए और बटे 2 कर दीजिए। तो प्रथम संख्या 15, अंतिम संख्या 35, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा, और इसका हाफ करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो हमारा औसत कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बताइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
जो 1876 और 112,503 और 6,877 को विभाजित करने पर शेषफल 1 2 3 प्राप्त हो। यानी 1876 लिख लीजिए, ठीक, 12503, अब 6877। अब देखिए इसमें से शेषफल 1 घटाओ, इसमें से 2 3 घटाओ और इसमें से 2 घटाओ। चलो अगर इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 1875, इसमें कितना होगा 12500 और इसमें से घटाएंगे तो 6875। अब ऐसी कौन सी संख्या आने कहने का मतलब ये तीनों का एचसीएफ आप ले लीजिए, ठीक। एचसीएफ लेंगे तो देखिए अगर 555 से भाग करेंगे तो कटेगा नहीं, ठीक, और यह 655 से कटेगा नहीं। हमारे हिसाब से देखिए 625 ही है जो 3 बार ले जा रहा है, 625 ही है जो 3 बार आपको ले जा रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 625। यानी तीनों का एचसीएफ की बात किया जाए तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 625, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए 11 का विभाज्यता का नियम कहता है सभी संख्याओं का, ठीक, सम संख्या और विषम संख्या के स्थानों अंकों का योग करिए, या तो वह 11 से विभाजित हो जाए या तो फिर वो 11 आ जाए, ठीक, या तो फिर 0 आ जाए या फिर 11 से विभाजित हो जाए, वही संख्या हो जाएगी। ये होमवर्क आपको देते हैं, आप इसको होमवर्क में करके आइएगा, ठीक। पिछले बार में हमने इसको बहुत बढ़िया से समझाया था, आप इसको होमवर्क में लिख लीजिएगा, इसको करिएगा, नहीं आएगा तो हम कल इसको स्टार्ट करा के तब चलेंगे आगे। चलिए कल आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो फिर कल हम स्टार्ट जब आएंगे शुरुआती में पहले क्वेश्चन को करा के तब चलेंगे। चलिए देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। कह रहा है दो अंकों का योगफल कितना है 12, ठीक, इनमें अंकों को आपस में बदलने पर दी गई संख्या 18 से अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अरे उनको अंकों का योगफल करेंगे तो 12 आएगा, इसमें 7 और 6 जोड़े तो 13 आ गया, 7 6 जोड़े तो यहाँ भी 13 आ गया, 7 2 जोड़े तो 9 आ गया, 5 7 12 आ गया। यानी हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बस एक जवाब देखिए, अब बाकी सारे ऑप्शन अपने आप हट जा रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है सबको चेक करने का, समझ में आ गया, एक ही स्टेप पे काम कर लें। चलिए अब दिया है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए 8 12 28 और 36 से पूर्णतः विभाजित है। कहने का मतलब है 8 12 28 और 36 का क्या निकाल दीजिए एचसीएफ एलसीएम निकाल दीजिए। अगर देखिए अधिकतम की बात करें, बड़ी से बड़ी बात करें, अधिकतम की बात करें तो हमेशा एचसीएफ निकालने का प्रयास कीजिए। यदि छोटी से छोटी बात करें, छोटी से छोटी बात करें तो हमेशा एलसीएम निकालने का प्रयास किया करिए, यही होता है, ठीक। तो ऐसी कौन सी संख्या जो हमारे 8 से भी कटे, 12 से भी कटे, 28 से भी कटे, 36 से भी कटे। तो देखिए अगर हम देखा जाए, अगर 8 का विभाज्यता के पहले हम किसका विभाज्यता का नियम लगाए 5 2 7 2 9। पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले 8 की विभाज्यता का नियम लगाते हैं। 8 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो हमारा 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 8 दूनी के 16, ये देखिए कट रहा है 168 आपका 8 से कट रहा है 168। लेकिन यहाँ पे क्या है 12 है तो हम 4 गुणित 3 का विभाज्यता का भी नियम लगा लें, तो जैसे करेंगे तो 8 1 9 ये भी कट रहा है। अब यहाँ 28 है तो 28 अगर है तो हम फिर 7 की विभाज्यता का नियम लगाते हैं, तो 7 1 कम 7 7 चौक 28। हमारे हिसाब से 168 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो आपका कितना हो जाएगा करेक्ट आंसर आप 8 चौके 32। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और देखिए 3 3 6 को, अगर इसको देखा जाए ये भी आपका देखिए किससे कट रहा है 8 से पूर्णतः कट रहा है। लेकिन अगर हम 3 से भी काटेंगे 3 से भी कट जाएगा। लेकिन अगर जब बात आएगी 28 से, यानी 7 से भी कटेगा, 4 से, क्या 7 से देखिए कट पा रहा है, नहीं कट पा रहा है। अगर इसको करेंगे 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 को 5 8 5 13, ठीक। तो हमारा कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा 8 से भी कट 7 से भी कट जाएगा। लेकिन हमें ध्यान देना क्या है कि देखिए इसमें क्या है 168 है और यहाँ कितना है 336 है। 8 दूनी के 16, 6 दूनी के 12, 2 एकम 2। देखिए बात कहने का मतलब क्या है, हमारा देखिए दोनों चीजें सही हैं कि जो हमारे 8 से भी कट रहे हैं
और हमारा किससे कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, और सब सारी संख्याओं से कट रहा है। यानी देखा जाए 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 28 से भी कटेगा, 36 से। लेकिन जब एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ हमारा एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 168। और हमें छोटी से छोटी संख्या कहा है, तो छोटी से छोटी हमारी 168 छोटी है कि 336 छोटी है, तो हमें छोटी से छोटी संख्या बात का, इसलिए हम क्या लेंगे, एक छोटी संख्या 168। ऐसे प्रश्न में जब छोटी से छोटी बात करें तो हमेशा हम क्या लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए, बड़ी संख्या के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो आज का क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं, जल्द ही मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करिएगा, जहां कोई डाउट हो तो अपना डाउट बताइएगा, फिर आपको क्लास को कंटिन्यू करेंगे डाउट बता के। तो आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और आप अपने तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास को देखिएगा, जहां कोई डाउट हो तो बताइएगा। और समय थोड़ा अभाव की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही, लेकिन कोशिश यही रहेगा क्लासेस डेली मिले। तो सभी लोग, अब दिवाली की सब लोग वापस आ गए होंगे तैयारी के लिए अपने, तो सभी लोग अपनी तैयारी को बरकरार करिएगा। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।